दफातर में लोग आ नहीं सकते, ऑफिसर अवेलेबल नहीं होते और बड़ी कंप्लेंट होती है कि हम दफ्तरों में आते हैं, धक्के खाते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो फिर इनकी कंप्लेंट का तरीकाकार क्या है? कैसे हम चेक करते हैं कि जो लोग आए हैं हमारे पास या वो एप्लीकेशन जो हमारे पास ऑनलाइन आई है उनकी उनकी चेकिंग का क्या मैकेनिज्म है? सर उसका नंबर एक तो सर मैनुअली ये है कि हमें हदायत ये है कि जो बंदा आए फ़ौरन उसको दफ्तर में लेके आए, भले वो एक बंदा ही है, उसको फ़ौरन दफ्तर में लेके आए, उसको उसकी शिकायत सुनवाएं और उसको फिर अकॉर्डिंगली सर हम डिस्ट्रिक्ट को। इसका डिस्पोजल कितना है अभी तक? जो आपकी अभी तक की जो हमारी कंप्लेंट्स है 95% का डिस्पोजल है। आउट ऑफ 2700 में से सर हम 2523 को सर वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए आईजी ऑफिस मॉनिटरिंग के लिए मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा जनाब को कि हमारा आईटी सेंटर है सर। ये हमारी जो लेडी ऑफिसर्स भी बैठी हैं, ये लेडीज को डील करती हैं? जी सर डेफिनेटली, क्योंकि सर एक जेंडर डिफरेंट हमारे लिए लेडीज। ये बड़ा अच्छा आपने बनाया है ये ऑफिस में। सर इस ऑफिस को जनाब ने अभी रेनोवेट करवाया है और ये आइए हम इसको देखते हैं। हो चुका था लेकिन अभी इसको रिसेंटली सर हमने इसको डेवलप किया सर। ये सर हमारा आईटी सेंटर है। इसमें सर हम अपना जितना थानों का सिस्टम है इसमें सर इसके इंचार्ज जो हमारे एएसआई नदीम है सर। नदीम, आप ये बताएं कि इस दफ्तर में जो आपका इतना कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया है और हम कहते हैं इसमें मॉनिटरिंग करते हैं, क्या मॉनिटरिंग हम करते हैं? ये जो आरपी ऑफिस है उसकी क्या अफादियत है, हम किस तरह उसको मॉनिटर करते हैं? जी नदीम, आप हमें ये बताइए कि ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन लगी है ये क्या है, क्या होता है? हमारे पास पूरे रीजन में 81 पुलिस स्टेशन है जिनमें एसएचओ के कमरे में फ्रंट डेस्क पे और उसके जो हवालात है उसमें कैमरे लगे हुए हैं। हम 24/7 यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं कि उसमें एसएचओ की टाइमिंग भी हमें बताई गई है कि 4 से लेकर 6 बजे तक एसएचओ जो है ना पब्लिक। ये जिस तरह एसएचओ एक नजर आ रहा है कि ये बैठा हुआ है, ये एसएचओ साहब बैठे हैं सर। और उसके अलावा ये हमारे फ्रंट डेस्क है। जी हमारे ये एसएचओ साहब है सर, ये हमारे फ्रंट डेस्क है सर। और ये हवालात है, ये हमारी हवालात हैं सर। और इसमें जो है ना वो हम 24 घंटे में। और इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो हमारे पास महफूज रहती है। कम से कम 15 दिन के लिए सर रिकॉर्डिंग हमारी पुलिस स्टेशन। कोई शख्स ये कहेगा कि मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे एंटरटेन ना किया गया तो यहाँ से उसकी हम मॉनिटर कर सकते हैं। हम किसी को भी, हम क्या अगर चाहें कि लोधरा का कोई थाना है तो उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। सर हम लोधरा का थाना भी यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे 81 पुलिस स्टेशन हम यहाँ पे मॉनिटर हर वक्त देख सकते हैं, हर 24 घंटे देख। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये क्या है नदीम, ये इतने बड़े आप डेस्क पे जो हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये जो सर हमारा जो इनिशिएटिव सबसे पहला था सीएमएस का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, जो फ्रंट डेस्क पे बंदा जाता है उसको सर हम एक ई टैग इशू करते हैं। ई टैग उसके ऊपर टाइम लाइन लिखी होती है कि आपकी एप्लीकेशन कितने घंटों में कितने दिनों में जो है ना हम रिजॉल्व करेंगे। जो आईजी ऑफिस से हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हमने मुख्तलिफ टाइम लाइन्स को फॉलो करके उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। ये नदीम आप ये बताइए कि इस साल में हमने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो लोगों की चीज़ें छीनी गई, स्नैच होगी, चोरी होगी, वो कितनी एफआईआर हमने दी? इसमें इस साल में सर 2023 में हमने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सर 58,437 एफआईआर रजिस्टर किए हैं सर पूरी। ये हम सारा देख सकते हैं कि सर हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन लोग तो हमें ये गिला करते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं देती। तो ये बताइए कि पिछले साल इसी टाइम में कितनी एफआईआर हुई? सर पिछले साल इसी तारीख को हम अगर फिल्टर लगाएं तो 19,770 थी। मतलब अब डबल से भी ज्यादा हो गई है, 3 टाइम ज्यादा कर दिए। ये जो 19 है इसमें यकीनन आपकी इस साल में वो भी एफआईआर होंगी जो कि आपने पिछले सालों में एप्लीकेशन आई होंगी और वो यहाँ पर। जी सर ऐसी एप्लीकेशन जो पिछले साल में आई थी लेकिन उस वक्त फाइल कर दी गई थी लेकिन किसी भी वजह से एफआईआर ना हो सकी, तो वो मुझे बताया गया कि वो फिगर तकरीबन 12,000 से ज्यादा का है। जी बिल्कुल सर। नदीम, अगर हमने ये चेक करना हो कि इस वक्त किसी भी पुलिस स्टेशन में, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन जो लोग लेकर आए हैं वो ऑनलाइन अगर हम चेक करना चाहें कैसे होगा? आप मुझे मुल्तान का बुदला सांत थाना दिखा दें। चलिए सर मैं अभी चेक करवाता हूं। इसमें कितनी एप्लीकेशन आई? इसमें सर अब हमारे पास 2420 एप्लीकेशन आई हैं 2023 में, जिसमें से हमने इस वक्त हमारी पेंडेंसी जो है वो 0 है सर। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है? इस वक्त सर कोई हमारी जो टाइम लाइन्स के दौरान मैच की गई थी, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले थोड़ा अर्सा पहले जब सीएम साहब भी आए तो उन्होंने इस बात को बड़ा इनकरेज किया और बताया कि हमारे एक थाने में सरप्राइज विजिट रात को किया तो उस वक्त भी हमारी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं थी। तो ये कि बहुत बेहतर चीज़ है। और इसको मॉनिटर करने का तरीकाकार आप क्या करते हैं? इसका सर हम डेली बेस पे या दूसरे दिन हम एप्लीकेशन जो अकॉर्डिंग टू एसओपी या टाइम लाइन हम निकालते हैं सर सिस्टम से। फिर उनको हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन थानों को बजरिया फ़ोन भी बताते हैं और जो है ना हम बजरिया व्हाट्सएप भी उनको पेंडेंसी बताते हैं, जिसके बाद वो जो है ना वो रिजॉल्व हो जाए। चल बहुत अच्छा। ये मेरा ख्याल है कि IT का एक सेंटर बनाया गया है कि जिसपे कि मुख्तलिफ न्यूज़ आती हैं जो हमारे से कंसर्निंग होती है, उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। उसको देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी खबर हो कि जो कि नेशनल लेवल की हो या हमारे लेवल की हो तो वो यहाँ से कराई जा सकती है। इसके इंचार्ज जो है वो अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला, आप इसको सारा देखते हैं? जी सर, मैं बताता हूँ सर। इसमें हमारे पास 3 मीडिया है सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी सर ऐसी न्यूज़ जो कहीं से स्किप हो जाती है, कहीं पर नोट नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है।
तो सर उसको हम बाकायदा ये 24/7 सर मॉनिटर होती हैं और फिर इस पर एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से सर सोशल मीडिया है हमारे पास, पुलिस का जो भी गुड वर्क है सर उसकी सर प्रोजेक्शन की जाती है, या कोई ऐसी चीज़ जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर नहीं पहुंची, वो अभी सोशल मीडिया पर जो ही वो ब्रेक हुई है तो उस पर उसको देखा जाता है और फिर हम मुतलका थानों को या मुतलका ऑफिसर्स को बता दिया जाता है। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल ठीक।